तो बदमाशों और अपराधियों को लगातार सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरह से 3 बदमाशों को धर दबोचा, तो हरियाणा की पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए कैसे एक बदमाश को ढेर किया है। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा उसका हाल यही होगा। वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा की पुलिस एक एक बदमाश को सबक सिखा रही है। सीएम योगी का विजन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, जिसे बखूबी अंजाम भी दिया जा रहा है। बदमाशों और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए योगी की पुलिस हर जगह एक्शन में है। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी लुटेरों को धर दबोचा। आरोपी का नाम गोपाल पंडित उर्फ रोहित बताया जा रहा है, जिस पर अलग अलग थानों में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। चेकिंग के दौरान थोड़े देर बाद जब एक संदिग्ध गाड़ी नजदीक आई, पुलिस टीम ने जब उसे रोकना चाहा तो एकाएक पुलिस टीम पर उसने फायर करके और न्याजीपुरा की तरफ वो भागने लगा। थोड़ी दूर पर भागने पर वो फिसल कर गिर गया और जब पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी की तो घिरता देख उसने दोबारा पुलिस टीम पर फायरिंग किया। तो 11 मुकदमे पहले से दर्ज है और ये घूम घूम कर लूट, चोरी और हत्या जैसे अपराधों को करता है। कानपुर में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा को बखूबी अंजाम दिया। यहाँ गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों की तरफ से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने गोली दागी, जो आरोपी के पैर में लगी। दोनों आरोपियों पर कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं। जब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते दिखे, जो पुलिस को देखकर वापस मुड़ने लगे। पुलिस द्वारा जब उन्हें आवाज देकर रुकने का इशारा किया गया तो वह और तेजी से भागे, जिससे उनकी बाइक स्किड कर गई और उसमें से एक व्यक्ति पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भागा। पुलिस बल द्वारा जब आत्मरक्षा फायरिंग की गई तो उसमें एक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। ऑपरेशन लंगड़ा का असर पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। पड़ोसी राज्यों की पुलिस भी कुछ उसी अंदाज में हिसाब किताब कर रही है, जिसकी तस्वीर हरियाणा के अंबाला से आई। अंबाला में बीएसपी के प्रदेश सचिव हरविलास हत्याकांड के शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया गया। अंबाला पुलिस के साथ आरोपी का एनकाउंटर हुआ और क्रॉस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस को या फिर हरियाणा की पुलिस, उन्हें पता है अपराधियों की कमर तोड़ कर ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ। वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इस हादसा में जहां 19 लोगों की जान चली गई है। आपको बताएं कि एक यात्री विमान और मिलिट्री हेलीकॉप्टर के बीच भिड़ंत हुई है। इसके पीछे साजिश के तार भी जोड़े जा रहे हैं और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर संदेह जताया है। जरा देखिए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरलाइंस का विमान F-342 लैंड करने वाला था, लेकिन तभी अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। इसी दौरान विमान और हेलीकॉप्टर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। देखते ही देखते प्लेन और हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गए और घटना के बाद दोनों ही पोटोमैक नदी में समा गए। हादसे के वक्त प्लेन में कुल 64 लोग सवार थे, जिसमें 60 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने कंसास सिटी से उड़ान भरी थी। ये विमान करीब 400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और विमान की रफ्तार करीब 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस हादसे ने अमेरिका में खलबली मचा दी। रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुरंत फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए गए और पोटोमैक नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर अचानक कैसे आया, मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर कौन सवार था और हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। यह हादसा दुनिया के सबसे ज्यादा नियंत्रित और निगरानी वाले हवाई क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस से एयरपोर्ट के बीच हवाई दूरी 3 किलोमीटर से भी कम है। जिस समय यह हादसा हुआ, ट्रंप उस समय व्हाइट हाउस में मौजूद थे। खुद ट्रंप ने भी इस हादसे पर सवाल खड़े किए हैं।
हवाई जहाज एयरपोर्ट के नियमित दृष्टिकोण पर था। हेलीकॉप्टर काफी समय पहले से ही हवाई जहाज की ओर जा रहा था। रात का समय है, विमान की लाइट जल रही थी। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया या मुड़ा क्यों नहीं? नियंत्रण टावर ने यह पूछने के बजाय कि क्या उन्होंने विमान देखा है, हेलीकॉप्टर को यह क्यों नहीं बताया कि आखिर क्या करना है? ये एक बुरी स्थिति है जिससे ऐसा लगता है कि इसे रोका जाना चाहिए था। यह अच्छा नहीं है। यह हादसा है या साजिश, फिलहाल इसका पता नहीं चला है। हालांकि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के मुताबिक इस हादसे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर चीन से है, जहां पर एक लड़की को किस तरह से पटाखेबाजी भारी पड़ गई, कैसे थोड़ी सी लापरवाही से जान पर बनाई, इसे एक मिनट की रिपोर्ट में समझिए। तस्वीरें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक लड़की पटाखा जलाने के लिए बैठी दिखाई दे रही है और फिर अचानक से विस्फोट होता है। लड़की गायब हो जाती है। कुछ सेकंड बाद लड़की आसमान से जमीन पर आकर गिरती है। बेसुध हालत में लड़की पड़ी हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें चीन की हैं, जहां ये लड़की पटाखा फोड़ने के लिए जलाती है। जैसे ही पटाखा जलता है तो वहां तेज धमाका हो जाता है। लड़की कई मीटर हवा में उड़ जाती है और फिर गिरती है, मानो उसे किसी ने जमीन पर पटक दिया हो। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां आसपास गटर के हॉल हैं। अब जैसे ही पटाखा जलाया गया तो वहीं जमा हुई मीथेन गैस में भी विस्फोट हो गया। इस धमाके में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। जलने और फ्रैक्चर के कारण लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।